तो क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये कहानी है मेरे टाइफाइड की। मुझे तकरीबन 1.5 महीना, डेढ़ होता है 1.5, 1.5 महीना टाइफाइड रहा। नहीं यार रुको, मज़ा नहीं आ रहा। एक अच्छी स्टोरी सुनानी है ना। तो एक अच्छी स्टोरी में 3 चीज़ें होती हैं: स्टार्ट, मिडल और एंड। तो स्टार्ट में स्टोरी को इस्टेब्लिश किया जाता है या कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब स्टोरी की वजह कि ये स्टोरी या वाकया क्यों हुआ। और मिडल में स्टोरी सुनाई जाती है, यानी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ। यानी यहीं पर बताया जाता है कि हजारों साल पहले एक राजा था और वो मर गया। और फिर एंड में स्टोरी का मॉरल या कंक्लूजन बताया जाता है। कंक्लूजन का मतलब होता है, गूगल कर लेना, सब कुछ मैं बताऊं क्या? हाँ, खैर बहुत मंजन बेच लिया, अब स्टोरी की तरफ आते हैं। तो ये स्टोरी है जनवरी 1 की, जब मैं अपने दोस्त साइम के साथ, जिसे आप सेठ साहब भी कहते हैं, हम लोग सुबह सुबह के टाइम जा रहे थे। वेट, ये आप गुस्सा चढ़ाने वाली बात करते हैं ना आप लोग यार। अब ये पर्सनल हो रहा है तो फिर ठीक है, आगे की स्टोरी आप लोग खुद ही देखिए, मैं नहीं सुनाता। अब आप लोगों को शौक है पास्ट में जीने का, तो फिर आज डेट है 8 फरवरी, तो टाइम शिफ्ट करते हैं जनवरी 1 पे। तो खैर, आज चूँकि न्यू ईयर है, ठीक है, 2024 है, तो हम फोटोग्राफर हैं, तो हम अभी जाएंगे फोटो वॉक पे। अभी सेठ साहब सोए में, उन्हें कॉल की है तो वो अभी उठ गए हैं। सुबह वो नाश्ता वगैरह करके फिर हम उनको पिक करेंगे, तो सीधा जाएंगे बाज़ार और फिर फ़ोटोज़ खींचेंगे। जान सुबह सुबह द टाइम है, तो हम लोग सुबह सुबह इसलिए निकले थे कि जी रश ना मिले, लेकिन रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो खैर बाज़ार जाके चेक करते हैं। हमारी बात कितने बजे की हुई थी? 9 बजे की बात हुई थी और अभी 10 हो रहे हैं। अभी हम बाजार जा रहे हैं। मैंने सोचा था 9 बजे बाजार खाली होगा तो फोटोज अच्छी आएंगी। अब 10 हो गए हैं। तो गाइस साइम साहब की नज़र ख़राब थी, नज़र चेक कराने हम एडो हॉस्पिटल आए थे। नज़र हमने चेक करवा दी है। एडो है, एडो एडो EDO एडो। तो वो हमने चेक करा दी है। अभी हम पार्क आए हैं। साइम साहब ने आईफोन लिया। आईफोन दिखाएं ज़रा जी। ये आईफोन लिया, नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अभी इससे तस्वीर खींचते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। इससे तो हमारा इरादा था कि रोड पे खींचेंगे, रोड पे रश नहीं होगा, लेकिन अब हम बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, तो रोड पे रश बन गया। साइम साहब अपना व्लॉग बना रहे हैं, तो ये जगह भी बुरी नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्स आ जाएंगी। आईफोन है, अच्छी पिक्स कहीं पर भी आ जाएंगी। अब वही बनाते हैं। अब इससे आगे की फुटेज मेरे पास है नहीं, तो अब इससे आगे की कहानी मैं ही सुनाऊंगा। तो अब आधी स्टोरी देख लिया तो आधी स्टोरी सुन लो, क्या जाता है। तो ये मेन पॉइंट है जहाँ पर मैं चाट खा रहा था। इस चाट की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। अब जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि टाइफाइड होता है पेट के इन्फेक्शन से, और ये पेट का इन्फेक्शन बाहर के खाने खाने से होता है। तो मुझे भी ये चाट की वजह से ही हुआ था। तो अब मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाईजान हम लोग भी तो चाट खाते हैं, हमें क्यों नहीं होता, या आपके दोस्त सेठ साहब ने भी तो चाट खाया था, उन्हें क्यों नहीं हुआ टाइफाइड। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं ताज़ा ताज़ा बुखार से उठा था। हाँ, टाइफाइड से पहले भी मुझे 1 हफ्ता लगातार बुखार हुआ था, तो उसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, चीज़ें जल्दी असर करती हैं, मौसमी असरात जल्दी होते हैं, तो वीकनेस की वजह से हो जाता है ऐसा सीन। तो इस वजह से मुझे हो गया, और जो चाट था वो भी मुझे लगता है ताज़ा नहीं था, क्योंकि हम सुबह सुबह कॉर्नर पहुंचे हुए थे और उस टाइम अभी वो चीज़ें सेटअप कर रहे थे। और तो और ये कि दही भी खट्टा था। तो खैर मुझे लगता है लंबी हो रही है, बैक टू द वीडियो। और फिर इसी सोच के साथ कि ठीक हो जाएगा, ठीक 9 दिन गुजारने के बाद 10th ऑफ जनवरी को आई विजिटेड अ डॉक्टर, जब मैं बुखार से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। और मज़े की बात, मुझे टाइफाइड वाले सिम्टम्स भी कोई नहीं थे। मतलब टाइफाइड के सिम्टम्स यहाँ ऊपर आ रहे हैं,
तो इनमें से मुझे कोई एक सिम्पटम भी नहीं था। हाँ, बुखार था लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर्स पर नहीं था, थोड़ा नीचे-नीचे टेम्परेचर्स पे था। और उन दिनों सब लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहा था, मतलब वही ठंड की वजह से नज़ला ज़ुकाम, लेकिन मुझे वो भी नहीं था। डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट करवाने का बोला और फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो एकदम ठीक थी। ठीक भी नहीं बल्कि अच्छी थी, मेरा ब्लड एकदम हेल्दी था। और ये देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे बस पैनाडोल दी और बोला कि 2 दिन बाद मुझे दोबारा से चेक कराना। और अब 2 दिन गुज़र चुके थे, हालत बेहतर होने की बजाय हालत और ज़्यादा ख़राब और बिगड़ चुकी थी। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप का बोला हुआ था, तो चेकअप के लिए मैं अब्बू के साथ गया डॉक्टर के पास। और जब मैं गया था डॉक्टर के पास उस टाइम मेरी तबीयत मतलब ठीक थी, इतना था कि मैं चल फिर सकता हूँ, डॉक्टर को अपनी कैफ़ियत बता सकता हूँ। तो उस टाइम तक तबीयत ठीक थी, हम लोग डॉक्टर के पास गए, वही अपना नंबर लिया और अपनी बारी का वेट करने लगा। और मैं घर से कुछ खा के नहीं आया हुआ था, वेटिंग एरिया में थोड़ा बहुत रश था, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रश था, मेरे से आगे कोई 6-7 नंबर थे। और अब वेटिंग एरिया का सीन ये था कि वेटिंग एरिया में मैं बैठा हूँ, मेरे से आगे कोई 6-7 एक नंबर हैं, ठीक है? और मतलब अजीब-सा माहौल था, इतना ज़्यादा रश था, कोई खाँस रहा है, ठीक है? छींके मार रहा है, नाक साफ़ कर रहा है, टीके लग रहे हैं लोगों को, ठीक है? मतलब वेटिंग एरिया के अंदर ही, साथ में वो कंपाउंडर रूम था, वहीं से वो बाहर आता था, टीका लगाता था। अब ये सारी सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, कोई लोग मतलब इतने सारे बीमार लोगों के दरमियान मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? लोग अपने बच्चों को साथ लेकर आए हुए हैं, मतलब जिनके बच्चे बीमार हैं, बच्चों को साथ लेकर आए हैं, बच्चे रोए जा रहे हैं, ठीक है, चीखें मार रहे हैं। और ये सारी आवाज़ें, मतलब ये सारा सीन मैं नोटिस कर रहा हूँ, कभी एक के मुँह की तरफ देखूँ, कभी दूसरे के मुँह की तरफ। और ये सारा सीन देखने के बाद ना, अब ज़ाहिर-सी बात है मेरी तबीयत ठीक थी क्योंकि मुझे घर वाले थोड़े मतलब मोटिवेट कर रहे थे और घर का माहौल एकदम नॉर्मल था, तो घर में थोड़ी तबीयत ठीक थी। जब वहाँ जाके और ज़्यादा बीमार लोगों को देखा और टीके से तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। मेरे सामने अब लोगों को टीका लग रहा है और फिर ना मेरी थोड़ी-थोड़ी ना तबीयत ख़राब होने लगी। वो होता है ना ऐसे लोगों को देख के, तो मेरी वहाँ पर ना थोड़ी-थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। और खाली पेट था, खाली पेट में गैस बनने लगी और ये गैस ना मेरे अब सर को चढ़ रही थी। मतलब एक तो वैसे ही मैं ज़ेन पे इतना ज़ोर डाल रहा था, लोगों को देख रहा था, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर गैस बन गई, वो भी सर को चढ़ गई। तो मेरे ना अंदर ऐसे प्रेशर सा क्रिएट हो गया। अब वहाँ बैठे-बैठे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब बैठे-बैठे चक्कर आ रहे हैं, सर घूमे जा रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और जब मैं घर से आया था उस टाइम तबीयत ठीक थी, जब पर्ची बनवाते हैं तो वो पूछते हैं ना कि हाँ जी क्या हुआ है? मैंने बताया हाँ जी बुखार हो रहा है काफ़ी दिनों से। तो उसने फिर उस टाइम बुखार चेक किया कि करंटली बुखार है कि नहीं, क्योंकि अगर उसी टाइम बुखार हो तो उसी टाइम टीका लगा देते हैं ताकि बुखार थोड़ा डाउन हो जाए। लेकिन उस टाइम मुझे बुखार नहीं था। अब मुझे ना हल्का-हल्का फ़ील होने लगा कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, सर घूमे जा रहा है, ठीक है? और मैं वहाँ पर ना चादर लपेटे हुए बैठा हूँ ना, ठीक है? सब्र में चादर लेकर आता हूँ। ये बहुत बड़ा मसला है कि जब कोई चीज़ ज़रूरत होती है तब चीज़ मिलती नहीं है। चादर तो नहीं मिली वो वाली, लेकिन ये मफ़रल है, इससे मैं समझा देता हूँ कि कैसे। अब मैं ऐसे करके चादर यूँ मुँह पे लपेट के ना फुल ऐसे ऐसे करके यूँ हाथ करके बैठा हूँ, ठीक है? देखे जा रहा हूँ ना सबको, ऐसे बिल्कुल ये सीन करके ऐसे करके मैं बैठा हूँ, ऐसे करके। कभी यूँ देख रहा हूँ, कभी यूँ। तो ये सीन है, सबको देखे जा रहा हूँ चादर लपेट के, ऐसे मेरा सर घूमे जा रहा है। फिर ना मैंने कोशिश किया ना कि मैं ज़रा इस सीन से निकलूँ, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं कोशिश किया कि इस सीन को ना मैं टोटली इग्नोर करूँ। मैं ऐसे करके यूँ मुड़ा, ठीक है? ऐसे पीछे टेक लगाई गया ना, सोफ़ा सा पड़ा हुआ था, ठीक है? फिर मैंने ऐसे पीछे टेक लगाई है, चादर यूँ ही लपेटी हुई है, ठीक है? मुँह पे ऐसे हाथ रखा हुआ है और ना मैं टोटली मैं ये खुद को ये बता रहा हूँ जैसे मैं वहाँ पर प्रेज़ेंट ही नहीं हूँ। फुल सीन को इग्नोर कर रहा हूँ, साइड पे हो के। ऐसे करके बैठा हूँ, आँखें थोड़ी देर हल्की-सी बंद की हैं, ठीक है? और ना मतलब फुल इग्नोर, फुल टोटली इग्नोर, जैसे मैं यहाँ पर किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, ठीक है? चादर पूरी ऐसे बड़ी चादर थी, पूरी ऐसे नीचे तक लपेटी हुई, ठीक है? ताकि ठंड कहीं से ना लगे। मुँह ऐसे कवर किया हुआ ताकि वो जो होता है ना हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे वो दवाइयों की बू सी आती है, उससे बचने के लिए मैंने मुँह पे चादर लपेटी हुई थी, ठीक है? और वैसे ही वो बीमारों वाली बू सी आती है ना हॉस्पिटल से, आप लोगों को पता होगा अगर आप कहीं गए हो तो। मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हूँ, ठीक है? फुल टोटली सीन को इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़ी-थोड़ी मेरी ना हल्का-सा वो प्रेशर था हटने लगा कि इतने में ना एक बच्चे को टीका लगा, उसने ज़ोर से चीखें मारी। अब मैं देख नहीं रहा उस साइड कि टीका लग रहा है,
और बस उसको टीका लगा, उसने चीख मारी, मुझे ऐसे समझ आ गया जैसे ना टीका लगा है। तो वो बच्चा चीखें मारे, उसकी वो ना चीखें ऐसे एकदम से ना मेरे सर में ऐसे लगी, ऐसे महसूस हुआ जैसे ना वो खाली कमरा नहीं होता, उसमें बच्चा चीखें मार रहा हो और साथ में एको भी हो रही हो उसकी आवाज़। मेरे जहन में फुल ऐसे चल रहा है ना। तो बा मेरी यहाँ पर तबीयत ख़राब होने लगी और थोड़ी ज़्यादा होने लगी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना जैसे मुझे हल्का-हल्का बुखार हो रहा है। अब वो आवाज़ें मेरे सर में लगे और मैं बस कहूँ ना कि जल्दी से मेरा नंबर आए, मैं घर जाऊँ भाई, इस सिचुएशन से मैं निकलूँ। अच्छा, जब मैं घर से आया था उस टाइम मेरी तबीयत ठीक थी। वो बताया था, जब मैंने पर्ची बनवाई उससे मैंने टेम्परेचर चेक करवाया, उसने पूछा ना क्या हुआ है, मैंने कहा बुखार हुआ है, उसके लिए चेक करवाना है। तो उसने उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर चेक किया तो 97 था। तो मतलब एकदम नॉर्मल, अभी भी मेरा टेम्परेचर 97 होगा, मतलब मेरा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 97 है। तो 97 उस टाइम था, एकदम नॉर्मल। लेकिन जब मैं वहाँ पर ऐसे चादर लपेट के बैठा हुआ तो मुझे फ़ील हो रहा था जैसे मेरा बुखार ना बढ़ रहा है और 100 से क्रॉस कर चुका है। तो वहाँ पर मुझे अब फ़ील हो रहा है जैसे मेरा ना टेम्परेचर 100 से क्रॉस कर चुका है। अब मेरे अब्बू यहाँ पर एक बंदा छोड़ के साथ में बैठे हुए थे, उनके साथ कोई दोस्त वहाँ पर उन्हें इत्तेफ़ाक से मिल लिया, तो अब्बू उसके साथ बातें कर रहे हैं। अब अब्बू ने एकदम से ना उनकी कोई बातें-शातें रुकी, अब्बू ने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने ना यूँ टेक लगाई हुई है। तो अब बाप बाप होता है, उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उन्हें फ़ील हो गया जैसे ना इसकी हालत बिगड़ रही है। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ है? तो अब हमारा ज़हन है ना, हमें आदत है, अब आप लोगों को पता होगा आदत है, कोई पूछता है क्या हुआ है? हम कहते हैं ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? यानी हम यही बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। बेशक हमें तबीयत ख़राब भी हो, आप बिस्तर पे भी लेटे हो, कोई पूछे क्या हुआ है तो आप बोलते हो ठीक हूँ। तो मैंने यहाँ पर यही बोलने वाला था, मेरा माइंड मुझे यही बोल रहा है कि बोल ठीक हूँ। लेकिन मैंने बोल दिया ना, मतलब पता नहीं वहाँ क्या सीन हुआ और मेरा दिमाग टोटली बिल्कुल प्रोसेसिंग छोड़ी हुई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ? तो मैंने कहा ना ऐसे यूँ यहाँ पर यूँ चादर रखी है और ऐसे आवाज़ की, हल्का सा बुखार महसूस हो रहा है ना। तो मैंने ये बोला अब्बू को, तो अब्बू ऐसे वो उठ के मेरे पास आके बैठे, उन्होंने मेरा बुखार चेक किया। तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब वो कहते हैं चलो बस 2 नंबर है। अब इस टाइम तक मेरे आगे सिर्फ़ 2 बंदे बैठे हुए थे। एक जो चेक करा रहा था डॉक्टर साहब को और एक मेरे से आगे ऐसे बैठा हुआ था। तो सीन ये हुआ कि मैंने अब्बू को बोला कि मुझे ना पानी ला के दें। अब खाली पेट था, गैसें चढ़ी हुई थी। मैंने अब्बू को कहा मुझे पानी ला के दें, मेरा गला खुश्क हो रहा है। अब्बू उठे गए पानी लेने। वो पानी लेने गए हुए, यहाँ पर वो लड़का बैठा हुआ था जो पर्चियाँ बना रहा था, ऐसे मेरे यहाँ पर ना। अब वो पानी लेने गए, थोड़ी उनको देर लग गई, मैंने उसको कहा भाई मुझे मतली हो रही है ना। तो कहाँ पर, उसने नीचे से डस्टबिन ऐसे आगे किया तो जितने लोग वहाँ बैठे थे सारे बोल पड़े भाई यहाँ पर नहीं, भाई यहाँ पर नहीं। वो होता है ना, बीमारों को होता है कि हमारे सामने उल्टी होगी तो उन्हें भी आ जाए। मैं कहा यहाँ पर नहीं भाई, बाहर जाओ। मुझे थोड़ा सा अंदर गुस्सा आया, लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने टोटली इग्नोर किया। खड़ा हुआ बड़ी मुश्किलों से, उठ के मैं बाहर की तरफ ऐसे चल के जाने लगा ना, आगे से अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आए, उन्होंने मुझे पानी पकड़ाया, मैंने खाली पानी को ऐसे यूँ ना होंठ टच किए, सिर्फ़ होंठ टच किए और उसके बाद मैंने अब्बू को ग्लास पकड़ाया, मैंने कहा नहीं पीना, मुझे बाहर उल्टी हो रही है। खाली इतना बोला और उसके बाद मेरी बॉडी शट डाउन हो गई। मुझे उसके बाद कुछ ही याद नहीं है क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है? उसके बाद जब मेरी आँखें खुली, तो मैं वही उसी वेटिंग एरिया के ना सोफ़े पे ऐसे बैठा हुआ था। ऐसे करके टेक लगाई हुई थी ना, ऐसे ना जब मेरी आँखें खुली तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ ना जैसे यूँ ज़ूम आउट नहीं होता एकदम से कोई चीज़, ठीक है? वो हुई और मेरी आँखें ऐसे यूँ झटके से खुली। मैंने सामने देखा, डॉक्टर ने ना मेरे कंधे पे हाथ यूँ रखा हुआ है, ठीक है? ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है और मुझे यूँ देख के मेरे ना सर को हल्का-हल्का यूँ ही मार रहा है। मेरी ख़ैर आँखें खुली, उसने जब देखा कि मेरी आँखें जगह पे है, उसने फ़ौरन मेरे अब्बू को मुझे पकड़ाया। मेरे अब्बू ने ना मेरा ये हाथ ऐसे यूँ कंधे पे रखा, मुझे यूँ साइड से, दूसरी साइड से हाथ रखा, इस साइड से हाथ रख के अब वो मुझे उठा के आगे की तरफ लेके जा रहे हैं ना, वो जो होता है, क्या कहते हैं, वार्ड होता है, ठीक है? वार्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे अब कुछ भी नहीं पता, ये सीन मुझे बाद में अब्बू ने बताया। मेरी उस टाइम आँखें बंद थी, सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए आँखें खुली, मैंने डॉक्टर को देखा, ठीक है? और उसके बाद फिर से मुझे ना मेरी बॉडी एकदम शट डाउन हो गई, फिर से मुझे कुछ भी नहीं याद। अब मुझे अब्बू बता रहे हैं कि मैं तुम्हें लेके जा रहा था, ठीक है? ख़ैर मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे हल्की-हल्की मेरी आँख खुली, वार्ड के करीब जाके बिल्कुल। मैंने ऐसे दरवाज़े को हाथ रखा, अब्बू ने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख के दरवाज़ा खोला, ठीक है? और मुझे जाके ना ऐसे मुझे हल्का-सा, मतलब मेरी बिल्कुल ऐसे जिस तरह 100% में से 10% साइट होती है ना,
10% मुझे नज़र आ रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे उन्होंने ना बेड पे फेंका है, ठीक है? क्योंकि अब मेरा तकरीबन 50 केजी वज़न है, अब 50 केजी वज़न ऐसे अब्बू उठा रहे हैं, ठीक है? अब अब्बू भी मेरे, उनकी इतनी उम्र नहीं है, मतलब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब वो 50 किलो वज़न इस उम्र में तो नहीं उठा सकते। उन्होंने मुझे ऐसे उठाया हुआ बेड पे फेंका, अब मेरी आँखें वहाँ दोबारा बंद हो गई। अब उसके बाद मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है? यहाँ पर फिर से 2 जगह पे, एक जब मैं पहले वहाँ पर पानी का ग्लास मैंने पकड़ाया और मैं बेहोश हो गया उस टाइम, ठीक है? उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद, वो बताता हूँ कि उसके बाद हुआ क्या था, मुझे बाद में अब्बू ने बताया। तो वो क्या हुआ वो भी बताता हूँ, और उसके बाद जब मैं बेड पे गिर गया, उसके बाद फिर मेरी आँखें बंद हो गई, यहाँ से आगे फिर मुझे कुछ नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ। बेड पे पड़ा हूँ, फिर दोबारा जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे इधर बाजू पे ना, इस जगह पे मुझे, सॉरी इस जगह पे नहीं, इस जगह पे मुझे कनोला लगा हुआ है, ठीक है? और ड्रिप ना ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता ड्रिप, आहिस्ता-आहिस्ता कह रहा हूँ, स्पीड से ड्रिप चल रही है। ये एकदम से ऐसे ही आँख खुली, ठीक है? साँस लिया थोड़ा-सा, ऐसे देखा, ड्रिप तेज़ी से चल रही है। मैं डायरेक्ट जब आँख खुली ना, पहली नज़र मेरी ड्रिप पे गई, मेरा सर इस पोज़ीशन में था। अब्बू ने देखा आँख खुली, अब्बू फ़ौरन से भाग के मेरी तरफ आए, ठीक है? अब्बू ने पूछा कैसी है तबीयत? मैंने कहा हाँ जी बेहतर है। मैंने थोड़ा बहुत, मेरा ना दिमाग इस टाइम काम नहीं कर रहा था। मैंने थोड़ा देर चुप हो गया, अब्बू ने जब पूछा क्या हुआ? थोड़ी देर मैं चुप हो गया और फिर मैंने कहा हाँ जी ठीक है। इस तरह बोल के फिर उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी। इतने में मेरी अम्मी भी आ गई। आया मैं सिर्फ अब्बू के साथ था, अम्मी बाद में आई। ड्रिप लगने के बाद फिर डॉक्टर दोबारा से आया और उस टाइम अब्बू ने मुझे बताया कि जब तुम मतलब तुमने मुझे पानी का ग्लास पकड़ाया, उसके बाद तुम ऐसे ना एकदम से, जिस तरह पानी बह नहीं जाता हाथों से, मतलब ऐसे हाथ में आपके पानी रखा जाए और पानी बह जाता है, वो कहते हैं तुम इस तरह से गिर गए थे फर्श पे पूरे, हमारे हाथ पाँव ऐसे टेढ़े हो गए थे ऐसे, ठीक है? अब मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा खुद को, मुझे तो ये अब्बू बता रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ होगा ज़ाहिर-सी बात। वो कहते हैं मेरे हाथ पाँव टेढ़े हो गए थे, आँखें जो है, ये जो डेला है, ये जो बीच में ब्लैक वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, आई थिंक सो। ये ऊपर चला गया था, आँखें मेरी सफ़ेद हो गई थी। अब्बू कहते हैं बड़ी मुश्किलों से मैंने उठा के तुम्हें सोफ़े पे डाला है। इतने में डॉक्टर उठ के आ गया, वो शोर ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने डाल दिया, ओह! ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? डॉक्टर उठ के आ गया, क्या हुआ है? उसने मुझे यहाँ पर ऐसे गले पे पता नहीं कुछ हाथ रखा है और सर पे यूँ थोड़ा-सा मारा है, तो मेरी आँख खुली है, वो पे मैंने बताया था कि आँख खुली, तो सामने डॉक्टर को देखा। ये सीन हुआ था। दूसरा जब वो मुझे उधर बेड पे गिराया था, वो सीन बताता हूँ। अब्बू ने मुझे ऐसे उठाया हुआ है, ठीक है? इतना मुझे याद है। उन्होंने ऐसे मुझे बेड के पास यूँ बिठाया है, मतलब ऐसे ये बेड है, उसके ऊपर ऐसे यहाँ से यूँ हाथ रखा, तो ऐसे जाके बिठाया है, और चूँकि मेरी, उसके बाद जब उन्होंने मुझे बिठाया, मेरी आँखें बंद हो गई, तो मैं ऐसे गिर गया। ठीक है, शुक्र है बेड के ऊपर ही गिरा। तो मैं ऐसे बेड पे गिर गया, बस ये सीन हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने आया, मुझे कनोला लगाया, ड्रिप लगाई तेज़ सी, तो उसकी वजह से मेरी कोई जान में जान आई। खैर उसके बाद मुझे बिल्कुल ऐसे भूल गया जैसे मुझे क्या हुआ है, ठीक है? ना मुझे कोई ऐसे फ़ील हो रहा है बुखार या कुछ ना कुछ, और अब्बू बता रहे थे कि उस टाइम जब तुम बेहोश हुए थे, उस टाइम तुम्हारे हाथ-पैर ठंडे हो गए थे, ठीक है? और जब तुम्हें ड्रिप लगाई तो उस टाइम तुम्हारा टेम्परेचर 102 था। 102 काफ़ी ज़्यादा होता है, 102 भी नहीं, 102 से ऊपर था, 102.6 था। तो खैर मुझे ड्रिप लगी, ड्रिप ख़त्म हुई, उसने दोबारा एक और बड़ी ड्रिप लगाई, ठीक है? तो उस टाइम मेरा टेम्परेचर फिर 96 पहुँच गया था, मतलब कि थोड़ा नीचे आ गया था। खैर फिर हम घर आए, और डॉक्टर ने कहा था अगले दिन सुबह आपने दोबारा चेक करवाना है। अगले दिन सुबह दोबारा गए, डॉक्टर ने फिर मुझे ड्रिप्स लिख के दी, ठीक है? कहता है एक आपको लग चुकी है, अब 5 ड्रिप आपने और लगवानी है, मतलब कि 5 इंजेक्शंस। अब 6 इंजेक्शन ये हो चुके, इंजेक्शन काउंटर यहाँ पर चल रहा है, तो अभी तक हमारे 7 इंजेक्शन हुए हैं। 6 ये वाले जो मैंने लगवाए, उन दिनों मेरी तबीयत, मतलब इंजेक्शन लगवाता है ठीक हो जाता, फिर बीमार हो जाता, फिर इंजेक्शन लगाता फिर ठीक। तो यही सिचुएशन उन दिनों चलती रही इन 6 इंजेक्शन में। 7 इंजेक्शन हो चुके हैं। एक जिस दिन वो डॉक्टर ने पैनाडोल लिख के दी थी, पहला दिन वो, और फिर 6 इंजेक्शन ये, और फिर 6 इंजेक्शन से भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर के पास हम दोबारा से गए, और फिर डॉक्टर ने कहा कि यार तुम ना टाइफाइड का टेस्ट ही करवा लो।
तो चूँकि डॉक्टर ने भी बोला, डॉक्टर काफ़ी कन्फ्यूज़ था, कहता है यार मुझे तुम्हारा बुखार समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा बुखार है, टाइफाइड भी नहीं है, तुम्हें वायरल भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, डेंगू भी नहीं है, तो ये कैसा बुखार है? फिर डॉक्टर ने कहा अब आखिरी चांस रह गया, इतने सारे इंजेक्शंस के बाद भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो रही, तो तुम टाइफाइड का टेस्ट करवा लो। और फिर मैंने टाइफाइड का टेस्ट करवाया, जब टाइफाइड की रिपोर्ट आई ना, तो अब वो एक डर होता है, क्योंकि टाइफाइड आम चीज़ नहीं है, बहुत सख्त बीमारी है, मतलब बुखार है। तो जब वो रिपोर्ट आई तो मेरा ना ऐसे एकदम से हार्ट बीट तेज हो गई, सांस फूलने लगा। खैर मैंने निकाली, मैंने जहन में सोच लिया कि नहीं यार नेगेटिव ही होगा, मुझे इतनी जल्दी टाइफाइड नहीं होता, मेरा इम्यून सिस्टम ठीक है, मेरा ब्लड ठीक है, मुझे टाइफाइड नहीं हो सकता। वो जब खोली रिपोर्ट तो उसमें पॉजिटिव निकल आया, टाइफाइड पॉजिटिव था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते हैं हाँ निकल आया ना टाइफाइड। मैंने कहा एक हफ्ते से मुझे टीके लगा रहे हैं तब नहीं याद आया, अब टाइफाइड हो गया। तो कहता है कि वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि पहले अगर हम टेस्ट कराते भी तो वो शायद टाइफाइड ना आता, क्योंकि टाइफाइड को 14 दिन लगते हैं खून में आने में, टाइफाइड का जो जेरासीम होता है। अभी तक मैं टाइफाइड 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 किए जा रहा। तो खैर टाइफाइड पॉजिटिव निकल आया, डॉक्टर ने मुझे 3 इंजेक्शन लिख के दिए कि ये 3 इंजेक्शन लगवाओ। वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी थे। डॉक्टर ने ये बात मुझे पहले दिन बता दी थी कि अगर तुम्हारा टाइफाइड निकल आता है तो मैं कोशिश तो यही करूँगा कि तुम्हारा टाइफाइड ना हो, तुम वैसे ही ठीक हो जाओ। लेकिन अगर टाइफाइड निकल आता है तो उसके काफ़ी हाई पोटेंसी इंजेक्शंस होते हैं, तो वो तुम्हें बहुत कमज़ोर करेंगे। खैर टाइफाइड निकल आया तो वो कहता है अब ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो खैर मुझे 3 इंजेक्शन लिख के दिए कि ये 3 दिन लगवाने हैं एक एक। पहले जो 6 इंजेक्शन लगे थे वो सुबह शाम लगते थे, एक सुबह लगता था एक शाम, 3 दिन वो लगे। अब डॉक्टर ने कहा ये 3 दिन ही लगेंगे, लेकिन ये एक एक लगेगा, एक एक दिन। तो वो खैर मैंने इंजेक्शन लगवाए, उस टाइम मुझे इंजेक्शन, खैर वो इंजेक्शन मैंने लगवाए 3 दिन। उन दिनों मेरी तबीयत एकदम ठीक, और 20 जनवरी को डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम ये 3 इंजेक्शन, मेरे आखिरी इंजेक्शन मुझे 19 जनवरी को लगा, और 20 जनवरी को डॉक्टर ने मुझे चेकअप का कहा हुआ था कि इंजेक्शन लगाते साथ मेरे पास आना और मुझे हालत बताना। 20 जनवरी को मैं गया, अकेला गया था, ठीक ठाक था, लेकिन अम्मी ने मुझे पीछे कज़न को भेज दिया था। तो मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को हालत बताई 20 जनवरी को। 20 जनवरी को मेरी बर्थडे थी। अब बर्थडे वाले दिन डॉक्टर को मैं चेक करवा रहा हूँ। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है। डॉक्टर को मैंने बताया कि हाँ जी हालत मेरी एकदम ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत वीकनेस जो हुई है उसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये कमर का दर्द तुम्हारा 1 डेढ़ महीने तक नहीं जाएगा। अभी भी कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी उस चीज़ को 1 डेढ़ महीना नहीं गुजरा। तो खैर डॉक्टर ने मुझे एक और इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर कहते हैं ये टाइफाइड है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, एक और इंजेक्शन है ये लगवाओ और उसके बाद अपना कनोला रिमूव करवा लो। तो डॉक्टर ने, यार सांस चढ़ गया, कमज़ोरी काफ़ी हो चुकी है मुझे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, चेहरे से नज़र आ रहा होगा आपको। खैर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आखिरी इंजेक्शन लगवाओ, आखिरी इंजेक्शन लगवा के हम घर आ गए। ठीक हो गया मैं, एक हफ़्ता सही से गुजारा। फिर आई थिंक सो 27 या 28 जनवरी को मेरा कज़न आया, उसामा, ऊपर पिक्चर आ रही होगी। कज़न आया मुझे मेरी ताज़ियत करने, लेकिन मैं ठीक ठाक था। हम लोग घूमने फिरने बाहर गए, तो उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आई थिंक सो 25 जनवरी को आया था, हाँ। तो फिर मैं दोबारा बीमार हो गया, 1 2 दिन, एक दिन मेरी तबीयत ख़राब रही। बुखार नहीं था, लेकिन मेरे सर में दर्द होता था, ठीक है, और वीकनेस काफ़ी फील होती थी, चल फिर नहीं सकता। फिर एक हफ़्ता मैं फिर लेटा रहा बिस्तर में, और फिर अब उसके बाद मैं ठीक हो गया एक हफ़्ता गुजार के। 1 फरवरी, 3 फरवरी, 4 5 5 फरवरी तक मैं ठीक था। 4 फरवरी को मैं दोबारा डॉक्टर को विज़िट किया, उससे दवाई ली कि मुझे वीकनेस हुई है इस चीज़ की और थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। उसकी दवाई ली, दवाई 2 3 दिन की थी, ठीक हो गया। लेकिन वो जो इंजेक्शन थे उनके साइड इफ़ेक्ट्स अब होने लगे काफ़ी दिनों के बाद। पूरे जिस्म पे दाने निकल आए, ठीक है, एलर्जी काइंड ऑफ हो गई। पूरे जिस्म पे मेरे दाने निकल आए, अभी भी निशान होंगे, ऊपर तस्वीर आ रही है, निशान होंगे। तो पूरे जिस्म पे दाने निकल आए, अब उनके निशान रह गए हैं, अभी भी मेरे मुंह पे और जिस्म पे निशान हैं, दाने तो ख़त्म हो गए। तो खैर अब आज मेरी तबीयत एकदम फ्रेश है, मैं एकदम फ्रेश हूँ, इसीलिए सारी वीडियोस बना रहा हूँ।
ये सारी वीडियो से मुराद मेरा ये है। वैसे तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, जब बनाता हूँ तो फिर 3-4 इकट्ठी बनाता हूँ। अब आज 2 वीडियोस बन रही हैं। एक व्लॉग बन रहा है टू डू लिस्ट वाला, जो कि आप अभी आगे देखेंगे। उसके बाद एक ये वाली वीडियो बन रही है, उसके बाद एक रील भी साथ साथ चल रही है। तो ये सीन है। खैर, यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन ये कि टाइफाइड, मैं कोशिश, मतलब मैं तकरीबन पिछले साल के अगस्त से मुझे एक आदत लगी हुई है कि मैं हर बुरी चीज़ से भी ना पॉजिटिव चीज़ अपने लिए निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इस बीमारी ने भी मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं। अभी तक की मेरी बहुत, मैं कहता हूँ जो अभी तक की सबसे सख्त बीमारी हुई है मुझे, वो टाइफाइड है। मुझे डेंगू भी हुआ है, मेरा एक बार बाजू भी टूटा हुआ है, और बहुत सारा कुछ हुआ हुआ है मुझे। लेकिन अभी तक की सख्त बीमारी ये टाइफाइड थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से, मेरी अम्मी की दुआओं की वजह से अब मैं ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ। बस ये कमर का दर्द नहीं छोड़ा मुझे, और वीकनेस काफ़ी हुई है। वो खैर उस पर हम कवर कर लेंगे, जवान आदमी हैं, खाएंगे पिएंगे सेट हो जाएंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं इसने मुझे। एक दो चीज़ें हैं थोड़ी पर्सनल है, नहीं बता सकता, बताऊँगा, हो सकता है अगली वीडियो के मैं बता दूँ, तो खैर अभी नहीं बताता। और बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। खैर, एक चीज़ कि मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एटॉमिक हैबिट्स नाम है उस बुक का, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 40-50 पेज पढ़ लिए हैं। तो वो इस टाइफाइड के दरमियान में ही वो डिलीवर हुई थी, तो ज़रा जल्दी से उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। ये बुक मैं पढ़ा हूँ। इस बुक में स्टार्ट में ही एक स्टोरी थी, वो जिस बंदे ने लिखी है, जेम्स क्लियर भाई ने, उसके साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था। मुझे बीमारी हुई थी और उसको चोट लगी थी। उसकी ये हड्डी टूट गई थी नाक की, ठीक है, और एक आँख, ये आई सॉकेट जो थी बाहर निकल आई थी। लेकिन स्टोरी काफ़ी, मतलब कनेक्टिंग थी, मैं काफ़ी कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी सेम सीन हुआ बिल्कुल। उस स्टोरी के अंदर एक एक डिटेल जो थी वो सेम टू सेम मेरे साथ थी, बस उसको चोट थी और मुझे बीमारी थी, और बाकी सारी काफ़ी सारी बातें। तो इसकी वजह से उस बुक के साथ एक कनेक्शन सा बन गया, और भी काफ़ी सारा हेल्प किया उस बुक ने, और आगे करेगी। अभी तो सिर्फ 50 पेज पढ़े हैं, अभी तकरीबन 230 या 220 पेज पढ़े हैं जो पढ़ने हैं। खैर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गया, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो यार, सीन कुछ ऐसा है कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि एक अच्छी स्टोरी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से 2 तो मैंने बता दी हैं, मिडल और एंड, यानी कि मेन स्टोरी और कंक्लूजन। लेकिन अभी तक कॉन्टेक्स्ट की कोई बात नहीं की, तो ज़रा कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि चूँकि टाइफाइड एक बुरी सी बीमारी है, तो मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक टाइफाइड हुआ, तकरीबन 1.5 महीना, 45 दिन, हाँ 1.5 महीना बनता है। तो जो भी पूछता था कि हाँ भैया इतनी लंबी बीमारी होगी, क्या हुआ? फिर मैं बताता था टाइफाइड है। फिर उसके बाद पूछते थे कैसे हुआ, फिर और से इतने सारे सवाल, पूरी एक एक डिटेल बतानी पड़ती थी। इस पूरे 45 दिनों की एक एक दिन की डिटेल बतानी पड़ती थी कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या दवाई दी, और ये सारा कुछ। तो इसीलिए फिर ये इतनी लंबी वीडियो बनाई है जिसमें पूरी स्टोरी सुना दी है। तो अब कोई भी अगर पूछेगा तो मैं डायरेक्ट उसको लिंक सेंड करूँगा, बोलूँगा भाई इतना टाइम नहीं है, तो ये वीडियो देख लो, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएँगे। तो वो एक तो ये है कि उसको पता भी लग जाएगा स्टोरी के साथ में, हम थोड़े व्यूज़ भी छाप लेंगे, समझ रहे हो ना? और ये तो सेकेंडरी वजह है, ये सारी कहानी, ये सेकेंडरी वजह है। जो प्राइमरी वजह है इस वीडियो को बनाने की, वो ये है कि हमारे यूट्यूब के जो पीरो मुर्शिद हैं, सर इरफान जुनेजो, उनका एक कॉल है। पता नहीं अब उनका कॉल है कि नहीं, मैंने तो उन्हीं के मुंह से सुना है कि क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल नहीं लगाऊंगा। ज़रा गौर फरमाइएगा कि क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल नहीं लगाऊंगा, अपना दर्द ही ना बेचा तो यूट्यूबर कैसे कहलाऊंगा। क्या कहे भाई, शायर हो गया आपका। मिलते
मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, जो कि आज बन रहा है, ये एडिट होगा, अभी ये वाली वीडियो एडिट होगी, फिर वो ब्लॉग एडिट होगा। खैर आपको मिल जाएगा, तो आपसे तब मुलाकात करते हैं। आदाब।